महाभारत एक अमर कहानी। महाभारत ये नाम सदियों से गूंज रहा है। ये कहानी हजारों सालों से दिलों को मोह रही है। ये प्रेम और वियोग, युद्ध और शांति, कर्तव्य और इच्छा की एक महागाथा है। ये कहानी भारतीय संस्कृति की रूह में बसी है। इसके पात्र और उनकी दुविधाएं आज भी हमारे साथ गूंजती हैं। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। ये इंसानी स्वभाव की जटिलताओं, हमारे संघर्षों और हमारे चुनावों को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन एक कुरुक्षेत्र है, जहां हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और इसके श्लोकों में हम सभी के लिए अनमोल सीख छिपी है। आदि पार्वा एक महागाथा का बीज। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। हर एक इस भव्य कथा का एक अध्याय है। इनमें से पहला आदि पार्वा आगे आने वाले महानाटक की नींव रखता है। आदि पार्वा का अर्थ है शुरुआत की किताब। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष का खाका होता है, वैसे ही आदि पार्वा में कुरुक्षेत्र युद्ध की उत्पत्ति होती है। यह हमें मुख्य पात्रों, उनके रिश्तों और उन घटनाओं से परिचित कराता है जो धर्म और अधर्म के बीच अपरिहार्य संघर्ष को जन्म देती हैं। दिव्य उत्पत्ति और धरती पर अवतार। महाभारत की कहानियों में गंगा नदी की देवी का उल्लेख मिलता है, जो स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती हैं। आदि पर्व हमें कुरु वंश के वंश से परिचित कराता है, जो प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक था। यह वंश अपने वीरता और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। हम राजा शांतनु के बारे में सीखते हैं, जो हस्तिनापुर पर राज करने के लिए नियत थे। शांतनु एक महान और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनकी एक उत्तराधिकारी की चाहत थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। यह इच्छा उन्हें गंगा नदी की देवी के पास ले जाती है, जो एक शर्त पर उनकी पत्नी बनने के लिए सहमत होती है। उन्हें उसके कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। गंगा की दिव्यता और उसकी शर्तें शांतनु को स्वीकार होती हैं। उनके मिलन से 8 पुत्रों का जन्म होता है। ये पुत्र दिव्य गुणों से युक्त थे, लेकिन उनका भाग्य कुछ और ही था। लेकिन गंगा एक वचन से बंधी हुई हर बच्चे को जन्म के समय ही डुबो देती है। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, लेकिन गंगा अपने वचन का पालन करती रही। शांतनु गंगा के प्रति अपने प्यार और उसके कार्यों पर अपने आतंक के बीच फटे हुए आखिरकार अपनी कसम तोड़ देते हैं। वह गंगा से सवाल करते हैं और इस प्रकार गंगा उन्हें छोड़कर चली जाती है, अपने अंतिम पुत्र को जीवित छोड़कर। गंगा का दुख, प्रेम और बलिदान की कहानी। यह कहानी हमें एक मां के असीम प्रेम और उसके बलिदान की गहराई को समझने में मदद करती है। गंगा अपने बच्चों को डुबोने का कारण बताती है। वह शांतनु को बताती है कि यह निर्णय उसके लिए कितना कठिन था, लेकिन यह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। वे 8 वसु थे, आकाशीय प्राणी जो मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए शापित थे। इन वसुओं का श्राप उनके पिछले कर्मों का परिणाम था और गंगा का कर्तव्य था उन्हें इस श्राप से मुक्त करना। उसने पिछले जन्म में उनकी मां ने उन्हें इस श्राप से मुक्त करने का वादा किया था। गंगा ने अपने वचन को निभाने के लिए यह कठिन निर्णय लिया, जो उसके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। शांतनु की कसम और उसका टूटना एक दिव्य योजना का हिस्सा था। शांतनु का दिल टूट गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब एक उच्च उद्देश्य के लिए हो रहा था। वह अपने 8वें पुत्र देवव्रत का खुलासा करती है, जिसे उसने किसी भी नश्वर से परे ज्ञान और कौशल के साथ पाला है। देवव्रत का जन्म और पालन पोषण एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। देवव्रत, जो अब भीष्म हैं, शांतनु के पास लौटते हैं। एक राजकुमार जो महानता के लिए नियत है, लेकिन हमेशा के लिए अपनी मां के बलिदान से चिह्नित है। भीष्म का जीवन और उनकी प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्यवती की महत्वाकांक्षा, इच्छाओं का बीजारोपण।
साल बीत जाते हैं और शांतनु, जो अभी भी निःसंतान हैं, एक मोहक सुगंध वाली मछुआरे सत्यवती से मिलते हैं। इच्छा से भस्म होकर वह उससे शादी करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि सत्यवती के पिता की एक शर्त है, उनके पुत्र को ही सिंहासन विरासत में मिलना चाहिए। शांतनु भीष्म से किए अपने वादे से बंधे हुए मना कर देते हैं। भीष्म अपने पिता की दुविधा से वाकिफ एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा करते हैं। वह सिंहासन पर अपने दावे को त्याग देते हैं और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की कसम खाते हैं, चाहे उस पर कोई भी बैठे। भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्तव्य और उसकी दुविधाएं। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए एक महान बलिदान दिया। सत्यवती से विवाह करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। भीष्म का बलिदान शांतनु के लिए सत्यवती का हाथ सुरक्षित करता है। यह एक ऐसा बलिदान था जिसने भीष्म को अपने व्यक्तिगत सुखों से दूर कर दिया और उन्हें एक महान योद्धा और संरक्षक के रूप में स्थापित किया। लेकिन निस्वार्थता का यह कार्य घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला स्थापित करता है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे कुरु वंश के भविष्य को भी प्रभावित किया। भीष्म की प्रतिज्ञा जबकि नेक है, एक बोझ बन जाती है। उनकी अपनी खुशी पर एक बाधा और भविष्य के संघर्ष में एक योगदान कारक बन जाती है। यह प्रतिज्ञा उनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी बन जाती है, जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। शांतनु और सत्यवती के दो बेटे हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने इन दोनों भाइयों की देखभाल की और उन्हें एक मजबूत और स्थिर भविष्य देने का प्रयास किया। चित्रांगद की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है और विचित्रवीर्य एक उत्तराधिकारी पैदा करने में असमर्थ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वंश संकट में पड़ जाता है। यह संकट भीष्म के लिए एक और चुनौती बन जाता है। यह संकट धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के लिए मंच तैयार करता है, जो आगे कुरु वंश की गतिशीलता को जटिल बनाता है। इन तीनों के जन्म ने महाभारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया और भविष्य के संघर्षों की नींव रखी। पांडव और कौरव संघर्ष के बीच सत्यवती अपने वंश को सुरक्षित करने के लिए एक उत्तराधिकारी के लिए बेताब, व्यास अपने मृत बेटे के लिए वारिस पैदा करने के लिए पिछली मुलाकात से अपने बेटे को बुलाती है। घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए और पांडु पीड़ा के जीवन के लिए शापित, मानव स्वभाव में निहित दोषों और सीमाओं को मूर्त रूप देते हैं। उनके बेटे कौरव और पांडव इन दोषों को विरासत में प्राप्त करते हैं और भाग्य के एक बड़े खेल में मोहरे बन जाते हैं। आदि पारवा से सीख, जीवन पर चिंतन। आदि पारवा सिर्फ एक प्रस्तावना से कहीं अधिक है। यह विकल्पों और परिणामों, प्रेम और बलिदान, महत्वाकांक्षा और इसकी कीमत की एक टेपेस्ट्री है। शांतनु की आवेगी प्रतिज्ञा से लेकर भीष्म के जीवन बदल देने वाले बलिदान तक, हर क्रिया एक लहर प्रभाव गतिमान करती है। यह पारवा हमें याद दिलाता है कि जीवन रिश्तों का एक जटिल जाल है और हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। यह हमें संतुलन का महत्व, दूसरों की आवश्यकताओं पर विचार करने और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों सिखाता है। आदि पारवा की स्थायी प्रासंगिकता, एक कालातीत कहानी। आदि पारवा की कहानियां हालांकि सुदूर अतीत में स्थापित हैं, आज भी हमारे लिए गहरा प्रासंगिकता रखती हैं। पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली दुविधाएं कर्तव्य बनाम इच्छा, महत्वाकांक्षा बनाम करुणा कालातीत हैं। उनके संघर्ष हमारे अपने दर्पण हैं। आदि पारवा हमें याद दिलाता है कि अक्सर संघर्ष के बीज हमारे भीतर ही पनपते हैं। यह हमारे चुनाव हैं,
जो हमारी इच्छाओं और असुरक्षाओं से प्रेरित हैं, जो हमारे भाग्य और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। चूकी है। धन्यवाद। आगे की खोज के लिए निमंत्रण। महाकाव्य महाभारत की नींव आदि पारवा के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इस कालातीत कहानी में गहराई से उतरने, इसके पात्रों और उनकी कहानियों का पता लगाने और इसके छंदों के भीतर निहित गहन ज्ञान की खोज करने के लिए आमंत्रित करता हूं।